तो आज हम बनाएंगे एक हाई-फाई होम थिएटर जिसमें हम सारे कंपोनेंट्स ब्रांडेड यूज करेंगे। इस होम थिएटर को बनाने के लिए हम ये सारे कंपोनेंट्स को यूज करने वाले हैं। सबवूफर के लिए हम बिया अकॉस्टिक का 6.5 इंचेस 4 ओम 65 वाट का सबवूफर यूज करेंगे। इस सबवूफर का बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है। ये सबवूफर आपको अमेज़न पर 900 रुपये के आसपास मिल जाएगा। ये सबवूफर होम ऑडियो और कार ऑडियो के लिए एकदम परफेक्ट है। सैटेलाइट के लिए हम स्वेटन का 8 ओम 40 वाट का फुल रेंज स्पीकर यूज करेंगे। इसका भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और ये आपको 650 रुपये का 2 मिल जाएगा। इसे आप स्वेटन के ऑफिशियल वेबसाइट से आसानी से परचेज कर सकते हैं। एम्पलीफायर के लिए हम इन क्वेश्चन का 201 बीटी मॉडल यूज करने वाले हैं, जो कि ये एम्पलीफायर 200 वाट का है। 50-50 वाट लेफ्ट राइट चैनल के लिए और 100 वाट सबवूफर के लिए। इस एम्पलीफायर में मैंने एक छोटा सा फैन लगाया है और एक आईसी के नीचे एल्युमिनियम प्लेट, ताकि आईसी ओवरहीट ना हो सके। ओवरहीट होने की वजह से साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाता है और आईसी पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इसे कम वोल्टेज पर चलाएंगे तो ये हीट नहीं होगा, जैसे कि 12 वोल्ट 5 एम्पियर। 12 वोल्ट 5 एम्पियर से चलाने पर ये ना के बराबर हीट होता है, लेकिन इससे आपको आउटपुट भी कम मिलेगा। अगर आप इस एम्पलीफायर से पूरी आउटपुट लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 24 वोल्ट 10 एम्पियर का पावर देना होगा। इस होम थिएटर को बनाने में हम 2 तरह के पावर सप्लाई का यूज करेंगे। एक फ़ैन को चलाने के लिए 5 वोल्ट का मॉड्यूल और एक एम्पलीफायर को चलाने के लिए 24 वोल्ट 5 एम्पियर 120 वाट का एसएमपीएस। अगर आप इस होम थिएटर को घर के लिए बनाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ घर के लिए, तो आप इसमें 24 वोल्ट 5 एम्पियर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे बाहर के लिए बनाना चाहते हैं और इससे पूरी आउटपुट लेना चाहते हैं और लाउडनेस में सुनना चाहते हैं, तो इसमें आपको फुल पावर देना होगा, 24 वोल्ट 10 एम्पियर। इस एम्पलीफायर में हम 24 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज इसमें 24 दे सकते हैं, एम्पियर ज़्यादा भी चलेगा, और मिनिमम वोल्टेज 12 वोल्ट 5 एम्पियर। तो हमने सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम इसे असेंबल करते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे सबवूफर, सैटेलाइट, स्पीकर के इंक्लूजर बॉक्स के डिजाइनिंग के बारे में।
तो ये होम थिएटर बन के रेडी हो चुका है। अब हम बात करते हैं इंक्लूजर बॉक्स के डिजाइनिंग के बारे में। सैटेलाइट के लिए हम नॉर्मल सा बॉक्स बनाएंगे क्योंकि हमें इसे सिर्फ मिड और ट्रैवल चाहिए, लेकिन सबवूफर के लिए हमें परफेक्ट बॉक्स बनाना होगा। अगर बॉक्स अच्छे से नहीं बना तो बेस अच्छे से नहीं आएगा और इसकी वजह से सारा साउंड सिस्टम खराब हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रांड ने हमें TS पैरामीटर दिए हैं और 2 टाइप के बॉक्स भी सजेस्ट किया है, जो कि दोनों बॉक्स वेंटेड है, जिसे हम बेस रिफ्लेक्स और पोटेड भी कहते हैं। एक बॉक्स है 20 लीटर का और एक बॉक्स है 28 लीटर का। 20 लीटर वाला बॉक्स कार और घर के लिए परफेक्ट है, क्योंकि कार में थोड़ा स्पेस का इशू होता है और घर में हम ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुनते नहीं हैं। और 28 लीटर वाला बॉक्स आउटडोर के लिए है और इसे हम घर में भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस बॉक्स के मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इसका साइज दिया गया है 20 लीटर वाले के लिए 0.71 क्यूबिक फीट और 28 लीटर वाले के लिए 1 क्यूबिक फीट, लेकिन अगर हम इसे सेंटीमीटर में इसका वॉल्यूम निकाल लें तो अपने हिसाब से हम बॉक्स डिजाइन कर सकते हैं जैसा हम चाहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका वॉल्यूम लीटर में दिया गया है और 1 लीटर बराबर होता है 1000 cm क्यूब, तो 20 लीटर बराबर हुआ 20,000 cm क्यूब। और वॉल्यूम का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ऐसे लेने हैं कि हम अगर इससे तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 20,000 आना चाहिए, या उसके आसपास या थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। तो मान लेते हैं कि हमें एक क्यूब शेप का बॉक्स बनाना है और हमने साइज लिया है 27 सेंटीमीटर। क्यूब का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम होता है, तो हमने 27 सेंटीमीटर लिया। अगर हम 27 और 27 और 27 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 19,683। ये 20,000 के आसपास है, तो इस साइज से हम क्यूब शेप का बॉक्स बना सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई सा भी नंबर, बस उसका जो गुना करने के बाद जो आंसर आएगा तो 20,000 के आसपास आना चाहिए, ऊपर नीचे चलेगा। तो हमने ये एक क्यूब का एग्जाम्पल ले लिया। अब हम एक लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 26 सेंटीमीटर लंबाई, 26 सेंटीमीटर चौड़ाई और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो इसका आंसर आएगा 20,28,0 और ये बॉक्स इस टाइप का बनेगा। साइज अगर हम चेंज करेंगे तो बॉक्स का शेप भी चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा और इसका जो आउटपुट रिस्पॉन्स रहेगा वो भी सेम रहेगा। तो इसी प्रकार से आप 28 लीटर वाला भी बॉक्स का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस बॉक्स को बनाने के लिए यूज होने वाले सामान के बारे में। लगेगा MDF बोर्ड या प्लाईवुड, एकॉस्टिक फॉर्म या फिर कॉटन, PVC पाइप या फिर रेडीमेड पोर्ट और पेंट या फिर स्टिकर। प्रीमियम प्रोडक्ट के तुलना में अगर आप लो क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इससे फर्क तो आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके साउंड क्वालिटी ख़राब होगा। साउंड क्वालिटी सुनने में भी बहुत अच्छा रहेगा। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, 18-20 का फ़र्क मान सकते हैं होगा, और ये थोड़ा ड्यूरेबल भी कम रहेगा। प्रीमियम प्रोडक्ट ज़्यादातर ड्यूरेबल ज़्यादा रहता है और साउंड क्वालिटी या फिर आउटपुट तो उसका ऑसम रहता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकॉस्टिक फॉर्म की जगह पर आप कॉटन यूज करेंगे तो इससे साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, और रेडीमेड पोर्ट के जगह पर अगर आप PVC पाइप यूज करेंगे तो इससे बेस ख़राब निकलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एकॉस्टिक फॉर्म की जगह पर मैंने भी कॉटन ही यूज किया है, और पोर्ट की जगह पर तो मैंने कुछ लगाया भी नहीं, इसमें कोई सा पोर्ट नहीं लगा है और ना कोई पाइप। लेकिन इसके बावजूद भी इसका बेस और सैटेलाइट से जो साउंड क्वालिटी है एकदम क्लीन और ऑसम आ रहा है। तो बॉक्स आप अपने बजट के हिसाब से बनाइए, बस बॉक्स को बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि बॉक्स को आपको एकदम एयर टाइट बनाना है, अंदर से जो वाइब्रेशन और जो एयर बाहर निकले वो सिर्फ पोर्ट के थ्रू ही निकले और कहीं से ना निकले। और पोर्ट का डायमीटर होना चाहिए 3 इंच और इसका लंबाई 5.25 इंच 20 लीटर वाले बॉक्स के लिए, और 28 लीटर वाले बॉक्स के लिए 3 इंच डायमीटर और इसका पाइप का लंबाई 8 इंच। और इस बॉक्स के अंदर सभी दीवार पर कॉटन लगाना है ताकि वाइब्रेशन अब्जॉर्ब हो सके और एकदम क्लीन वास निकले। तो हमने सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है और असेंबल भी हो चुका है, और अब हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे साउंड क्वालिटी के बारे में।
अगर इस होम थिएटर के साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो इसका साउंड एकदम परफेक्ट आ रहा है। इससे पहले मैं लोकल कंपोनेंट से बने हुए होम थिएटर का साउंड सुन रहा था, उसके अकॉर्डिंग ये 100 टाइम्स बेटर है। इसका बेस एकदम क्लीन आ रहा है, मिड एकदम क्लीन आ रहा है, ट्रैवल एकदम शार्प और क्लियर है और लाउडनेस 145 वाट के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। अगर मैं मानूँ इस होम थिएटर का साउंड क्वालिटी 100% है तो इसका सिर्फ और सिर्फ 50% आ रहा है, क्योंकि 25% इसका और इंक्रीज होगा समय के हिसाब से और जैसे जैसे ये बजेगा उसके हिसाब से, क्योंकि एम्पलीफायर भी अपने फॉर्म में आएगा धीरे धीरे और सबवूफर और सैटेलाइट स्पीकर भी अपने फॉर्म में आएगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी इसका वॉइस कॉल फ्री नहीं हुआ है और एम्पलीफायर में जो हीटिंग है वो हीटिंग अभी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। नया अभी सिर्फ और कंपनी से आया है और हमने इसे असेंबल किया है उसके हिसाब से, तो ये धीरे धीरे बजेगा और ये धीरे धीरे इसका साउंड क्वालिटी इम्प्रूव होगा। इसका बॉक्स भी मैंने परफेक्ट नहीं बनाया है, इसमें मैंने पोर्ट भी नहीं लगाया है और इसका प्लाईवुड है वो भी अच्छा क्वालिटी का नहीं है, उसके बावजूद भी सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर हम इसे परफेक्ट तरीके से बनाएंगे तो इसका साउंड अभी जो 50% है वो 100% तक जाएगा। थोड़े दिन के बाद मैं इसे अपग्रेड करूंगा, प्लाईवुड की जगह पर मैं MDF बोर्ड का एक बॉक्स तैयार करूंगा और इसमें इसी कंपोनेंट से यही सारे कंपोनेंट्स असेंबल करूंगा। और हाँ, मैंने इसमें पावर सप्लाई भी परफेक्ट नहीं दिया है। 24 वोल्ट सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर है। एक आईसी को चलने के लिए चाहिए 24 वोल्ट 5 एम्पियर और इसमें 2 आईसी है तो 24 वोल्ट 10 एम्पियर चाहिए, तो कम से कम मुझे 8 एम्पियर तक देना चाहिए था। उसके बावजूद भी साउंड क्वालिटी अच्छा आ रहा है। तो अगर हम इसे परफेक्ट तरीके से बनाएंगे तो साउंड क्वालिटी एकदम बढ़िया आएगा।